الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। हज़रात मोहतरम सामईन इकराम, मेरे बड़े बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में बैठी हुई इस्लाम की शहज़ादियों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम इंसानों को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए दिन, महीने, साल, हफ्ते ये मुतय्यन किए हैं कि हम अपनी ज़िंदगी का हिसाब किस तरह लगाएं। हमारी ज़िंदगी कितनी गुज़र चुकी, हम शादी ब्याह कैसे तारीख़ों में रखें, हम अपने कारोबार को किस तारीख़ में शुरू करें। तो अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया। इंसान की ज़िंदगी को गुजारने के लिए अल्लाह ने इंसान को एक निज़ाम बना के दिया कि इस निज़ाम से तुम अपनी ज़िंदगी का हिसाब लगा सकते हो। और ये निज़ाम उस वक्त बनाया जिस वक्त अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया। उसी वक्त अल्लाह ने साल, दिन, महीने, हफ्ते मुकर्रर कर दिए कि इतने महीने का इतना साल होगा, इतने दिन का ये हफ्ता होगा, और ये जो दिन गुज़रता है इतने घंटे का एक दिन होगा। अल्लाह ने सारी चीज़ मुतय्यन कर दी। अल्लाह ने तो मुतय्यन कर दी थी, लेकिन एक कोई निज़ाम कायम नहीं किया गया था। आदमी अपने दिन को उस हिसाब से ढाल लेते थे। मसलन कोई जंग हुआ या कोई बड़ा हादसा हुआ या कोई बड़ा वाक़या पेश आया तो उसी के हिसाब से अपने दिन और हिसाब को जोड़ना शुरू कर देते। इंसानों ने कोई मुतय्यन नहीं किया था कि नहीं इतने हिजरी, इतने साल, इतने ईस्वी, ये कोई मुतय्यन नहीं हुआ था। जब ये मुतय्यन नहीं हुआ था तो इसके अंदर कुछ दुश्वारियां पेश आती थी। अब किसी बादशाह को या किसी को खतूत भेजना होता तो कौन सा महीना, कौन सा सन, अब आमुल फील एक वाक़या पेश आया, अब आमुल फील के हिसाब से वो सन चल रहा, लेकिन कोई मुतय्यन चीज़ नहीं थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये साल के 12 महीने बनाए, कुरान फरमाता है इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स्समावाति वल अर्ज़ मिन्हा 4 हुरुम। कि ए लोगों, तुम्हारा जो परवरदिगार है, तुम्हारा जो खालिक व मालिक है, ये तुम्हारे लिए साल उस वक्त पैदा किया जब ज़मीन व आसमान को बनाया, और उस वक्त साल को बनाने के बाद तुम्हारे लिए 4 महीनों को मुकर्रम और बाइज्जत बना दिया। 4 महीनों को अल्लाह ने मुंतखब कर दिया कि इन महीनों के अंदर तुम्हें अपने आप को गुनाहों से, अपने आप को मासियत से, अपने तमाम बुरे आमाल से इन महीनों का कदर करके तुम्हें छोड़ देना चाहिए। और वो 4 महीने कौन कौन से? ज़िक़ादा, ज़िलहिज्जा, रजब और मुहर्रमुल हराम का महीना। ये मुहर्रमुल हराम के जो महीना अब जो शुरू हुआ, आज मुहर्रमुल हराम की 2री तारीख़ है। ये मुहर्रमुल हराम को फ़जीलत हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से नहीं मिली। बाज़ लोगों का ये ख़याल है, बाज़ लोगों ने ये तसव्वुर कर लिया कि मुहर्रमुल हराम को जो फ़जीलत मिली है, मुहर्रमुल हराम को जो अज़मत मिली है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से मिली। नहीं, ये बिल्कुल गलत।
क्योंकि अल्लाह खुद फरमाता है कि ये 4 महीने ऐसे हैं जिसको मैंने जब ज़मीन और आसमान का निज़ाम को कायम किया उसी वक्त से इसको मुहतरम और पाकीज़ा बना दिया। और ये मुहर्रमुल हराम एक ऐसा महीना है कि इसकी बहुत लंबी तारीख है, बहुत लंबी तारीख है। इस मुहर्रमुल हराम के अंदर बहुत बड़े बड़े वाक़यात को अल्लाह ने रोनुमा अता फरमाया। और ये मुहर्रमुल हराम का महीना वो महीना है जिस महीने के अंदर सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत इसी मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख में हुई। और हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया के अंदर ऐसी अजीम हस्ती गुजरी है कि उनसे पहले ना कोई ऐसी अजीम हस्ती गुजरी, ना उनके बाद कोई ऐसी अजीम हस्ती। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को तो कोई नहीं जाना, इमाम हुसैन की शहादत को हर एक ने कह दिया कि इसी की वजह से इसको फजीलत मिली। नहीं, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत, उनकी ज़ात वो ज़ात है जिसके बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकला, लौ कान बादी नबीयुन लकान उमर, कि अगर मेरे बाद अल्लाह किसी को नबी बनाना होता, कोई दुनिया के अंदर नबी को मबूस करना होता, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात वो ज़ात है जिसको अल्लाह नबी बनाता। लेकिन क्योंकि नबूवत का सिलसिला ख़त्म, नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका, इसलिए अब कोई नबी नहीं आएगा क़यामत तक। अगर कोई नबी आ जाए तो समझ लो कि सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा मक्कार, सबसे बड़ा धोखेबाज, सबसे बड़ा फ़रेब और धोखा देने वाला यही आदमी। क्योंकि अब नबी का दरवाज़ा बंद। अल्लाह के नबी दुनिया के अंदर सबसे आखिरी और चहीते नबी अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर भेजा, और उस नबी की उम्मत बनाकर अल्लाह ने हम सबको पैगाम फरमाया। मेरे दोस्तों, ये मुहर्रमुल हराम की जो तारीख़ है, इस्लामी जो कैलेंडर जो शुरू हुआ, इस्लामी कैलेंडर का जो निज़ाम को कायम किया गया, वो सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शुरू की। क्योंकि इससे पहले इस्लामी कैलेंडर का कोई निज़ाम नहीं था, कोई हिसाब नहीं था। हर आदमी तो जानते थे कि मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जुमादुल उला, जुमादुल उखरा, रजब, शाबान, महीनों के नाम सब जानते थे, लेकिन तारीख़ मुतय्यन, साल की शुरुआत कहाँ से होगी ये कोई नहीं जानता था। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत का ज़माना आया, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुल्क यमन के गवर्नर हज़रत मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त लिखा, लेकिन उस ख़त के अंदर महीने की तो तारीख़ डाल दी गई, लेकिन साल कौन सा ये नहीं मालूम चला। तो हज़रत मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त लिख कर के भेजा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, हमारी एक दरख्वास्त है, हमारी एक आरज़ू और ख्वाहिश है कि आप कोई एक ऐसा निज़ाम कायम किया दीजिए कि उससे हमारी सन और महीनों का पता चले कि फ़ना सन चल रहा है, फ़ना तारीख़ चल रही, क्योंकि इससे पहले कोई निज़ाम नहीं आया था। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला मजमईन को बुलाया, एक मीटिंग रखी गई, एक मशवरा किया गया कि बताओ हम क्या करें, कैसे इस्लामी कैलेंडर को नाफिज करें ताकि हमारे जो सारे त्यौहार हैं, हमारे जो निज़ाम है, क्योंकि इस्लाम ही कैलेंडर ऐसा कैलेंडर है जो जाहिल भी समझ सकता है कि फ़ना महीना शुरू हुआ और फ़ना महीना ख़त्म हुआ, क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर का जो हिसाब है वो चाँद के हिसाब से चलता है, और चाँद को देखने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं, किसी पढ़े लिखे की ज़रूरत नहीं, हर आदमी, औरत, मर्द, बड़े बूढ़े, सब आदमी चाँद को देख सकता है और उसके हिसाब से अपने महीने का हिसाब लगा सकता है।
तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मजलिस मुनाकिद की गई, उसके अंदर तमाम सहाबा ने मुख्तलिफ राय दी। किसी ने कहा कि बिअसत नबवी से इस्लामी कैलेंडर को शुरू किया जाए, किसी ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से इस्लामी कैलेंडर को निफाज किया जाए। लेकिन हज़रत उमर को ये बात हज़म हुई नहीं। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और फरमाया कि मेरी एक राय है कि इस्लामी कैलेंडर, इस्लामी साल की जो शुरुआत हो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के साल से शुरू हो। क्योंकि अगर हम आपके विलादत से शुरू करते हैं या आपकी वफ़ात से शुरू करते हैं तो विलादत और वफ़ात ये किसी के बस में नहीं, इंसान के बस में नहीं, ये अल्लाह की जिम्मेदारी है कि कब इंसान को वफ़ात आए, कब इंसान की पैदाइश हो। अगर हम अल्लाह के नबी की वफ़ात से शुरू करते हैं तो हमारा नया साल गम का महीना बन जाए। वफ़ात करते हैं तो किसी की, अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि मेरी विलादत पर तुम खुशियाँ मनाओ। तो इसीलिए एक दरमियाना रास्ता इख्तियार किया जाए और अल्लाह के, हमारा जो इस्लामी कैलेंडर शुरू हो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के साल से शुरू हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये बात बहुत पसंद आई और ऐलान कर दिया कि हमारा जो इस्लामी कैलेंडर शुरू होगा वो हिजरी साल से होगा, हिजरी महीने से शुरू होगा। अब हिजरत जो अल्लाह के नबी ने की वो शव्वालुल मुकर्रम में की। अब मसला खड़ा आया कि साल तो हम इस्लामी साल का जो शुरुआत करेंगे वो हिजरत से करेंगे, लेकिन महीना कौन सा होना चाहिए? जैसे कि अंग्रेजी तारीख शुरू होती है जनवरी के महीने से, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत का इरादा फरमाया था वो मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का इरादा फरमाया था। इसलिए हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि हमारा जो इस्लामी साल शुरू होगा, हमारा जो इस्लामी कैलेंडर शुरू होगा, हम जो नए साल को मनाएंगे वो मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख से हमारा इस्लामी नया कैलेंडर शुरू होगा और हम नए साल की इब्तिदा इसी महीने से करेंगे। तो जो मुसलमानों की जो असल तारीख़ है वो मुहर्रमुल हराम की असल तारीख़ है। अगर मुहर्रमुल हराम हमारे मुसलमानों का असल इस्लामी कैलेंडर है, ना कि ईसवी तारीख जो हम जनवरी के अंदर पिकनिक मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, ये हमारा तारीख़ नहीं है, ये गैरों का तारीख़ ईजाद किया गया। हमारा जो असल नया साल शुरू हुआ, अब शुरू हुआ, ये मुहर्रमुल हराम से हमारा नया साल शुरू हुआ। और जब नया साल जब शुरू होते हैं तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला मजमईन आपस के अंदर एक दुआ को सिखलाते थे, एक दुआ को पढ़ते थे कि हमारा जो इस्लामी कैलेंडर जब शुरू हुआ, हमारा जो नया साल जो शुरू हुआ, तो इस नए साल की शुरुआत हम किस तौर पर करें? फटाके फोड़ करके, पिकनिक मना करके, चौराहों में जा करके, नाच करके, गाने बजा करके, डीजे चला करके नहीं। हमारा इस्लामी जो साल शुरू होगा, हम जो नए साल के जब शुरुआत करेंगे तो इस तौर पर नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह के दरबार में शुक्राने के तौर पर 2 रकात नमाज पढ़ करके और एक दुआ के साथ हम अपने इस्लामी साल की शुरुआत करेंगे। सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह तआला अजमईन आपस में इस दुआओं को सिखलाते थे कि अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम व रिज़वानिम मिनर रहमान व जवारिम मिनश शैतान। कि अल्लाह हमारा जो नया साल शुरू हो, या अल्लाह इस्लाम की हालत में शुरू हो, या अल्लाह तेरी खुशनुदी के साथ शुरू हो, या अल्लाह शैतान की हिफाजत के साथ हमारा नया साल शुरू हो। लेकिन आजकल हम नए साल की शुरुआत कैसे करते हैं? फटाके फोड़ करके। चंद नौजवान इकट्ठे हो जाते हैं, चलो पिकनिक मनाते हैं जा करके, ढोल ताशों के साथ, शराब नोशी के साथ शराब, ये नया साल शुरू करते। और हमारे नबी का तरीक़ा, सहाबा का तरीक़ा,
अइम्मा मुजतहिदीन का तरीक़ा, औलिया इकराम तरीक़ा, बुजुर्गान दीन का तरीक़ा, ताबईन का तरीक़ा, तबे ताबईन का तरीक़ा क्या था कि जब तुम्हारा इस्लामी साल शुरू हो तो सबसे पहले अल्लाह के दरबार में जाकर के 2 रकात शुक्राने के तौर पर नमाज अदा करो, फिर दुआ पढ़ो, फिर नए साल की शुरुआत करो। क्योंकि मेरे दोस्तों, जब नया साल शुरू होता है तो अल्लाह हमारे ज़िंदगी का एक मुहासबा देता है कि अब जो तुम्हारा ये सन 1445 हिजरी जो शुरू हुआ, तुम्हारी ज़िंदगी का एक साल ख़त्म हो गया। अब तुम मौत के एक साल और करीब हो गए। अल्लाह ने तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर अगर 60 साल लिखी तो 2023 आया, ये ख़त्म हुआ तो तुम्हारे 60 साल से 23 साल ख़त्म हो गए। अब कुछ दिन बच गए, इसलिए अब उस ज़िंदगी को तुम अल्लाह की इताअत, अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ गुजारो। ये नहीं कि नया साल शुरू हुए और हम खूब उधम मचाए, नहीं। हमें सोचना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी जो बर्फ़ के मानिन पिघल रही है, बर्फ़ के मानिन जो हमारी ज़िंदगी घट रही है, उस ज़िंदगी के अंदर हम मुहासबा करके अपनी ज़िंदगी को तैयार करके अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला बन जाए। तो इस इस्लामी कैलेंडर को शुरू किसने की? हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। लेकिन जब ये मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होता है तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात तय्यबा पर भी गुफ्तगू की जाए। जिस तरह हम इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हैं, इसी तरह हम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को भी याद करें, उनके इस्लाम लाने के वाक़या को भी याद करें। क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात वो ज़ात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मदीने के गलियों में खड़े हैं, सामने से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे हैं। अल्लाह के नबी हज़रत उमर फ़ारूक को देखकर मुस्कुराए, मुस्कुराने लगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मेरे नबी के करीब आ गए तो काँपने लगे कि अल्लाह के नबी, क्या मेरी शान में कोई गुस्ताखी हो गई? क्या मैंने कोई गलत कदम उठा लिया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे उमर, तेरी शान में कोई गुस्ताखी नहीं। जो ही तूने इस गली के अंदर अपना कदम रखा, शैतान इस गली से दुम दबा करके भाग गया। इसलिए मैं शैतान के भागते हुए को देख करके मुस्कुरा रहा हूँ कि अल्लाह ने मेरी उमर को वो शान अता फरमाई कि जिस गली के अंदर उमर का कदम पड़ता है, शैतान उस गली से भाग जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, अल्लाह ने जो तुम्हें रौब व दबदबा दिया है, वो रौब व दबदबा दिया है जो अल्लाह एक नबी को एक रौब व दबदबा देता है। ये उमर की शान थी। और ये उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम के अंदर दाखिल हुए, इनका कारनामा भी बड़ा अजीब है। इस्लाम के अंदर दाखिल होने, मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर 2 बड़े लीडर थे, उमर बिन खत्ताब, उमर बिन हिशाम। ये 2 बड़े सरदार थे और पूरे मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर इनकी शुजाअत व बहादुरी का एक धाग था। हर आदमी इन दोनों से डरते थे, उमर बिन खत्ताब और उमर बिन हिशाम, जिनको बाद में अबू जहल का लक़ब मिला और एक को फारूक आज़म का लक़ब मिला। ये दोनों नौजवान पूरे मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। तो एक दिन मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर सारे बड़े सरदार बैठ कर के मशवरा किया कि बताओ, ये जो मोहम्मद नाम का हमारा भतीजा हमारे दीन से फिर गया, हमारे आबा व अजदाद की दीन को बुरा भला कहता है, इनका खात्मा कौन करेगा? इनको इस दुनिया के अंदर से सफ़े हस्ती से कौन मिटाने वाला? उस मजलिस के अंदर उमर बिन हिशाम, अबू जहल भी मौजूद, उमर बिन खत्ताब, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद। सारे मजमे के अंदर सन्नाटा छाया, क्योंकि कत्ल की बात आई कि इस नौज़ बिल्लाह, इस मोहम्मद को कत्ल कौन करेगा? ना रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी, इसलिए इस बांस को भी ख़त्म कर दिया जाए ताकि हमारे माबूद को कोई झुटलाने वाला ना रहे। किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई।
हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त तक ईमान नहीं लाए, तलवार न्याम से निकाली और फरमाया कि मैं इस काम को अंजाम दूंगा, मैं इस मोहम्मद को इस दुनिया के इस सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए मैं तैयार हूँ। नऊज़ बिल्लाह। तमाम सरदारों ने कहा कि उमर बिन खत्ताब, हम भी यही चाह रहे थे कि तुम्हारे अंदर ही वो बहादुरी, वो शुजात है, तुम ही इस काम के लायक हो, तुम ही कर सकते हो, चलो जाओ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को ख़त्म करो ताकि हमारे माबूदों को झुटलाने वाला, हमारे माबूदों की तौहीन करने वाला इस हस्ती के अंदर, इस दुनिया के अंदर कोई बाकी ना रहे। चुनांचे हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नंगी तलवार लेते हैं और मेरे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल के इरादे से निकल जाते हैं, गुस्से में जाते हैं। सामने से एक सहाबी जिनका नाम हज़रत नईम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक रिवायत में कि हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन दोनों सहाबी में से एक सहाबी मिल जाते हैं। उमर गुस्से में तलवार न्याम से बाहर और चले जा रहे हैं, दौड़ते हुए, भागते हुए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारे अरकम के अंदर बैठे हुए अपने तमाम सहाबा को दीन की दावत दे रहे हैं और उसी दीन के चिराग को बुझाने के लिए उमर बिन खत्ताब निकल पड़े हैं। तो हज़रत नईम रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा, उमर क्या बात, आज से पहले मैंने तुम्हें इतने गुस्से में ऐसे नंगी तलवार की हालत में मैंने दे देगा, कहाँ का इरादा? फरमाया कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का काम तमाम करने के लिए जा रहा हूँ, आज मैं मोहम्मद का काम तमाम कर दूंगा, उसको इस दुनिया से मिटा दूंगा, नऊज़ बिल्लाह, उसको मैं ख़त्म करने के इरादे से जा। तो हज़रत नईम रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि उमर क्या बात कर रहे हो, तुम उस मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए जा रहे हो, पहले अपने घर की तो खबर ले ले, फिर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को कत्ल करना। फरमाया मेरे घर का क्या हुआ? कहा कि तुम्हारी बहन और तुम्हारी बहनवी दोनों इस मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का कलमा पढ़ के इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया, अगर तुम्हें सुधारना है तो पहले अपने घर को सुधार ले, फिर जाकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का काम तमाम करना। कहा कि अच्छा, मेरे बहन और मेरी बहनवी की इतनी हिम्मत कि मेरी इजाज़त के बगैर उन्होंने मेरे बाप दादाओं के दीन को छोड़ दिया, चलो पहले उन्हीं का काम तमाम करते हैं, फिर जाके मोहम्मद का काम तमाम करेंगे। चुनांचे तलवार लेकर अपनी बहन के घर पहुंचते हैं और बहन और बहनवी दोनों अंदर से कुंडी लगा करके कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं और हज़रत खब्बाब बिन रज़ी अल्लाह ताला उनको कुरान की तालीम दे रहे हैं। दरवाज़ा खटखटाया, फरमाया कि दरवाज़ा खोलो। बहन डर गई कि उमर आया और गुस्से में है। फौरन हज़रत खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चारपाई के नीचे छुप गए। बहन ने दरवाज़ा खोला और जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जूं ही कमरे के अंदर दाखिल हुए, अपनी बहनवी का गिरबान पकड़ा और बेतहाशा तमाचों से उनको बौछार करना शुरू किया, मारना शुरू किया। जो बहन थी साइड में, उन्होंने जब अपने शोहर को बचाने की कोशिश की तो ऐसा जोरदार तमाचा मारा कि बहन की एक दांत टूट गई और मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। अब बहनवी को छोड़कर बहन को पीटना शुरू कर दिया। तो बहन ने फरमाया कि उमर, जितनी ताकत तुम्हारे अंदर है मार लो, क्योंकि जिस खत्ताब के बेटे तुम हो उसी खत्ताब की बेटी मैं भी हूं। जिस माँ का दूध तूने पिया है उसी माँ का दूध मैंने भी पिया, मार लो जितना मारना है। लेकिन सुन ले उमर, जिस कलमे को मैंने कबूल कर लिया, जिस इस्लाम को मैंने कबूल कर लिया, वो इस्लाम मेरे दिल के अंदर घर कर चुकी है। तुम मेरे दिल के अंदर से इस्लाम को नहीं निकाल सकते, तुम तो मेरी जान ले सकते हो, लेकिन मेरे दिल के अंदर जो इस्लाम बेवस्त हो चुका है उसको तुम खत्म नहीं कर सकते, मार। जब ये बात बहन की जबान से निकली तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के होश उड़ गए कि मेरी बहन एक कलमे के खातिर, एक दीन के खातिर ये कहने के लिए तैयार कि चाहे मेरी जान निकाल लो, और ये कहती है कि जिस माँ का दूध तूने पिया है उमर, उसी माँ का दूध मैंने भी पिया, मार ले जितना तेरे अंदर दम है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला का गुस्सा ठंडा हो जाता है। फरमाया, अच्छा बहन, ये तो बताओ तुम कर क्या रही थी?
तुम लोग पढ़ क्या रही थी? जिस चीज को तुम लोग पढ़ रही थी वो चीज मुझे भी दिखाओ कि उसके अंदर क्या ऐसी ताकत है, कितना पावरफुल वो चीज है कि तुम मरने के लिए तैयार, लेकिन उस चीज को, उस दीन को छोड़ने के लिए तैयार, मुझे भी तो दिखा दो। तो बहन ने जब कुरान करीम को पढ़ना शुरू किया, कुरान करीम की जब आयत करीमा जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने वो जो सूरह तौहा की जो आयतें पढ़नी शुरू की, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल की कैफियत बदल गई। बहन ने पढ़ना शुरू किया, तौहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा। बहन कुरान की तिलावत करते जा रही है, करती जा रही है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। और जब बहन इन्ननी अनल्लाहु फअबुदनी जब इस आयत करीमा के अंदर पहुंचते हैं तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु धारे मार कर चीखते हैं, उनकी चीख निकल जाती है और फरमाती है, बहन वो कागज का टुकड़ा मुझे भी तो दो, मैं भी तो देख लूं। इस कुरान के अंदर वो ताकत है, वो तासीर है कि आज उमर के जलाल को ख़त्म कर दिया, आज उमर जो पत्थर दिल था उनको मोम कर दिया। बहन मुझे तो छूने तो दो, मुझे उस कागज के टुकड़े को, उस चमड़े के टुकड़े को, उस कुरान करीम की आयत करीमा को अपने सीने से न लगाने दो। बहन ने फरमाया, उमर तू नापाक है, तू गलीज है, जब तक तू पाक नहीं होता उस वक्त तक इस पाकीज़ा और मुकद्दस कलाम को न तू छू सकता है न पढ़ सकता है। जा पहले पाकी हासिल करके आ। क्योंकि उमर के अंदर इस्लाम की मोहब्बत आ चुकी थी, अल्लाह की नबी की मोहब्बत उस उमर के अंदर घर चुकी थी। कुरान ने उमर के दिल को बदल दिया। अब वो उमर जो कत्ल करने के इरादे से आए थे अल्लाह के नबी को, अब वो खुद उमर कत्ल होने के लिए तैयार। फरमाया, बहन बताओ मुझे पाक होने के लिए क्या करना पड़ेगा? फरमाया, मेरे भाई जल्दी गुस्ल कर लीजिए, वुजू बना लीजिए, पाक व साफ हो जाइए, फिर मैं इस कुरान करीम के टुकड़े को मैं तुम्हें देती हूँ, फिर इसको पढ़िए। चुनांचे हजरत उमर के अंदर दिलों के अंदर इस्लाम की मोहब्बत आ चुकी थी। फ़ौरन वुजू किया, फ़ौरन गुस्ल बनाया। बहन ने जब वो कागज़ का टुकड़ा, वो चमड़े का टुकड़ा जिसके अंदर भी वो कुरान करीम की आयत करीमा लिखी हुई थी, दिया। हजरत उमर पढ़ते गए। फरमाया कि बहन जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए, कहीं अल्लाह का कहर नाजिल ना हो जाए और उमर बर्बाद ना हो जाए। मुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदमों में लाकर डाल दो, ताकि मैं मोहम्मद के कदमों में गिर करके मैं इस्लाम को कबूल करना चाहता हूँ। मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम बनना चाहता हूँ। जिस मोहम्मद को मैं मिटाने के लिए आया था, आज मैं उसी मोहम्मद के कलमे को पढ़ने के लिए तैयार। जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह छुप छुप करके कलमे की दावत दे रहा था, आज मैं उमर ऐलान करता हूं उसी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमे को अलल ऐलान काबे की छत पर मैं ऐलान करूंगा। चलो मेरी बहन जल्दी निकल जाओ। जब हजरत उमर फारूक ने कहा कि मुझे फौरन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास लेकर चलिए ताकि मैं कलमा पढ़ करके मोहम्मद का गुलाम बन जाऊं, मोहम्मद का दीवाना बन जाऊं, मोहम्मद का आशिक बन जाऊं, तो हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो चारपाई पर छुपे हुए थे, मार के डर, क्योंकि उमर का जो तमाचा लगता ना बड़ा ख़तरनाक लगता था। उमर की तलवार हर वक्त तैयार रहती थी गर्दन उड़ाने, कोई बात हो फौरन गर्दन, और डायरेक्ट कोई बात नहीं होती थी। उमर जल्लाद ऐसी थे, जलाल था उनके अंदर। फौरन चारपाई से बाहर निकलते करवा के उमर मुबारक हो, क्योंकि आज ही रात अल्लाह के नबी ने दो उमर के लिए दुआ की थी कि अल्लाह चाहे तो उमर बिन हिशाम को या उमर बिन खत्ताब को, इन दोनों में से जो तुम्हें पसंद हो, या अल्लाह इस्लाम की दौलत से नवाज दे, या अल्लाह इन दोनों के ज़रिए से इस्लाम को क़ुव्वत अता फरमा दे। ऐ उमर तू खुश नसीब निकला कि अल्लाह के नबी की दुआ आज तेरे हक़ में कबूल हो गई। जब हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात जब कही हज़रत उमर को,
तो हज़रत उमर की चीखें और निकल गई। क्यों? कि जिसको मैं कत्ल करने के इरादे से आया था वो नबी कितना रहम दिल है, वो कितना बरगुज़ीदा है कि वो मेरी हिदायत के लिए रातों को रो रो करके दुआएं कर रहा था और मैं उसको दुनिया से ख़त्म करने की साजिश रच रहा था। फरमाया खत्ताब चलो जल्दी, कहीं देर ना हो जाए, उमर बिन खत्ताब की झोली से कहीं इस्लाम निकल ना जाए, क्योंकि अल्लाह के नबी ने दो चीज़ को मांगी है, कहीं मेरे हक से अल्लाह टाल ना दे, चलो जल्दी ले चलो। अल्लाह के नबी की मोहब्बत ऐसी घर कर गई हज़रत उमर फ़ारूक, जो तलवार नंगी लेकर आए थे, तलवार नंगी, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चल दिए। जब दारे अरकम पर पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाया, कौन? कहा कि उमर। खिड़की से झांक कर जब सहाबा ने देखा कि अरे नंगी तलवार है और गुस्से में है, सारे सहाबा हैरान कि अल्लाह के नबी क्या करूं, उमर के हाथ में तलवार है और वो आया है, बे मालूम नहीं इरादा क्या, क्या मालूम क्या उधम मचाएंगे यहाँ आकर, क्योंकि उमर से सब डरते थे। जिस उमर कदम रखती शैतान भाग जाता हो तो इंसान की क्या मजाल, इंसान तो थर थर कांपते थे। तो उसी मजमे के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक चचा शेर दिल हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि दरवाज़ा खोलो, अगर उमर का इरादा अच्छा है, नेक है तो इस्तकबाल की जाएगी, अगर उसका इरादा शर का है तो उसी की तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। क्योंकि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला बहुत बड़े ताकतवर थे, उमर क्या, उमर के बाप थे। अल्लाह के नबी ने भी फरमाया कि खोलो दरवाज़ा, देखे उमर किस इरादे से आया, हाथ में नंगी तलवार। जब दरवाज़ा खोल दी गई, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गर्दन झुकाए अल्लाह के नबी के सामने खड़े हो गए। अल्लाह के नबी ने दोनों बाजुओं को पकड़ कर हिलाया, फरमाया उमर बताओ किस इरादे से आए, उमर बताओ तेरा इरादा क्या है। फरमाया अल्लाह के नबी इरादा तो बड़ा गलत था, लेकिन अब मैं जिस इरादे से आया हूँ ये अल्लाह के नबी वो इरादा बड़ा पाकीज़ा है, मैं आज आपका ग़ुलाम और आपका खादिम बनने के लिए आया हूँ, मैं आपके कदमों में गिर करके ए अल्लाह के नबी आपका कलमा पढ़ के मैं इस्लाम के अंदर दाखिल होना चाहता हूँ, आप अपना हाथ मुबारक बढ़ाइए और मुझे इस्लाम के अंदर दाखिल कीजिए ताकि उमर जहन्नम के अज़ाब से बच जाए और जन्नत का हकदार बन जाए। फौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जब उमर ने कहा कि अल्लाह के नबी मुझे कलमा पढ़ाइए, इस्लाम के अंदर दाखिल हुए, फौरन अल्लाह के नबी की ज़बान से बेतहा अल्लाहु अकबर की नारे तकबीर बुलंद हुई और पूरे मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर उस नारे तकबीर की आवाज़ गूंजने लगी। जब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए, फरमाया अल्लाह के नबी इस दारे अरकम से निकलिए, चलिए खाने काबा की सहन में, मैं उमर खुल्लम खुल्ला ऐलान करूंगा, देखता हूं किसकी माँ ने ऐसी दूध पिलाई है अपने बच्चे को, उमर के सामने मुझे रोके कलमा पढ़ने से। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिए और सहाबा के इकराम लिए और वो जो जारे बड़े बड़े अबू जहल, अबू लहब, उतबा, उमैया बिन खल्फ, वो सारे सरदार काबा के सहन में बैठे हुए थे। उमर ने फरमाया ओ सारे सरदारों सुन लो कान खोल करके, अगर जो चाहता है कि उसकी बीवी बेवा हो जाए, उसके बच्चे यतीम हो जाए, उसके बच्चे रोए, उसकी बीवी रोए, उसकी माँ रोए उस पर, आज उमर को इस काबे के सहन में एलाए कलिमतुल्लाह से रोक कर दिखा ले और उमर इस काबे के सहन में तमाम मुसलमानों के साथ 2 रकात नमाज अदा करेगा और काबे के छत पर चढ़ करके अजान दी जाएगी, जिसके अंदर हिम्मत हो आकर उमर को रोक ले। मेरे दोस्तों, वो सारे बड़े बड़े गुरु गंडाल सरों को झुका करके रह गए। हजरत उमर ने अपने कलमे का भी ऐलान किया और हजरत बिलाल को अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, ए बिलाल काबे के छत पर चढ़ जाओ, अजान दो। चुनांचे सबसे पहली अजान
जो दी गई काबे के छत के अंदर, वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम के अंदर दाखिल होने के बाद और सबसे पहला काम हज़रत उमर ने फरमाया कि काबे के छत के अंदर तमाम गुरु गंडालों के सामने, तमाम सरदारों के सामने अजान भी दिलवाई, 2 रकात नमाज भी खुले सहने काबा के अंदर अदा की गई। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उमर को रोक करके दिखाए। ये उमर का पावर था, ये उमर का जज्बा था, ये उमर का डर था लोगों के दरमियान। लेकिन मेरे दोस्तों, जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए, वो उमर जो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला, इतना बड़ा हाकिम, इतना बड़ा बादशाह अब तक दुनिया के अंदर नहीं गुजरा जिस तरह हज़रत उमर फ़ारूक ने इस दुनिया के अंदर हुकूमत का निज़ाम को निफाज किया था। 22 लाख मुरब्बा मील छोटा मोटा मुल्क नहीं होता। वो 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके लिबास को अगर देखा जाए, जब उन्होंने बैतुल मक़दिस को फतह किया, बैतुल मक़दिस के अंदर मस्जिदुल अक़सा को जालिमों से, यहूदियों से, नसरानियों से छीन कर इस्लाम का झंडा नस्ब किया, तो जिस वक्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिदुल अक़सा की कीरी खोल रहे थे, उस वक्त जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कुर्ते मुबारक को, उनके जुब्बे मुबारक को देखा गया, तो उस जुब्बे मुबारक के अंदर 13 जगह चमड़े के पेवंद लगे हुए थे। ये दुनिया का बादशाह का हाल था। पेवन भी लगाए तो चिप्पी भी लगाए तो किसका? चमड़े का, कपड़े का नहीं। 13 जगह पर 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह, और उनकी जिंदगी कैसे? कपड़े भी तो पुराने फटे हुए। और आज हम अगर 10 आदमियों पर हुकूमत चलाने वाले हो जाते हैं तो हमारा घमंड, हमारा गुरूर 7वें आसमान को छूने लगता है। मेरे दोस्तों, उमर फ़ारूक को देखकर सुखो। इस हिंदुस्तान के अंदर महात्मा गांधी 1999 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था कि मुझे अपने कौम के अंदर कोई ऐसा लीडर नहीं नजर आ रहा कि मैं किसी की मिसाल देकर लोगों को कहूं कि अगर हुकूमत कायम करनी है तो इनकी तरह कायम करनी। अफसोस मुझे मुसलमानों के एक लीडर का नाम लेना पड़ता है जिसका नाम सिद्दीक अकबर और उमर फ़ारूक है। ये दोनों लीडर दुनिया के अंदर ऐसे गुजरे हैं कि अगर इनके नक्शे कदम पर जो भी हुकूमत चलाएगा वो दुनिया के अंदर कामयाब और कामरान हो जाएगा। ये गैर कौम भी किसकी इत्तिबा कर रहे हैं? उमर फ़ारूक और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। ये इस्लाम की हुकूमत का तर्ज अमल था, ये इस्लाम की पावर था। मेरे दोस्तों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने बहुत जलाल दिया था, बहुत जज्बा दिया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा उमर तो वो उमर है कि जब ये दुनिया के अंदर गुस्सा करता है किसी जायज़ काम पर तो अल्लाह भी उस गुस्से का ख्याल रखता है। एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने के गलियों से गुजर रहे हैं। सामने से एक शराबी आदमी बोतल अपने बगल में दबाए हुए, वो शराब पीकर मदहोश, क्योंकि शराबी देखते इधर ढेलते डुलते आते रहते और कुछ ना कुछ बकते रहते हैं। सामने से सहाबी आ रहे हैं, क्योंकि शराब उस वक्त पीते थे मुसलमान भी, जब तक शराब की हुर्मत नाजिल नहीं हुई थी मुसलमान भी पीते थे। हुर्मत के बाद फिर पीना छोड़ दिया लोगों ने। तो सामने से एक आदमी आ रहे शराबी, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उसी गली के अंदर दाखिल हो गए। जब उसकी नज़र पड़ी कि अरे सामने से उमर आ रहा है, उनकी हालत ख़राब कि आज तो मेरी खैर नहीं, इतने कोड़े पड़ेंगे मेरे जिस्म के अंदर कि मेरे जिस्म के चेथड़े उड़ जाएंगे, मेरा बदन फट करके खून निकलना शुरू, क्योंकि उमर की नज़र बड़ी तेज़ नज़र थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लोगों को देखकर पहचान लेते थे कि आदमी कैसा है। उनकी फिरासत, उनकी ज़हानत की तारीफ़ खुद अल्लाह ने फरमाई है। इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लौ काना बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। चुनांचे वो जो शराबी था सामने से डरते डरते आ रहे हैं कि आज तो मेरी गई,
आज तो क्योंकि शराब जो पीता उसको 80 कोड़े लगाए जाते थे, और उमर का कोड़ा तो मेरे दोस्तों फिर क्या ही पूछना, ऐसे कोड़े लगते थे कि भाई एक कोड़े में आदमी की हालत खराब, और 80 कोड़े उसकी हालत खराब हो गई। डरते डरते हजरत उमर रदी अल्लाह ताला जब बिल्कुल करीब हो गए दोनों, हजरत उमर ने फरमाया अस्सलामु अलैकुम या साहिबे। तो बिल्कुल डरते डरते वालेकुम सलाम, बिल्कुल घबराहट से जवाब दे वालेकुम सलाम। तो हजरत उमर ने फरमाया अंत मरीज, क्या तू बीमार है? फरमाया नहीं उमर मैं बीमार नहीं हूँ। वालेकुम सलाम। बिल्कुल डरते डरते वो भाग गया। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला भी आगे चल गए। तो उस आदमी ने सोचा कि शायद उमर की निगाह मेरी शराब पर नहीं पड़ी, मैं बच गया, खुशी मना रहा है। लेकिन जब बगल से वो शराब की बोतल को निकाल करके देखा तो वो शराब को अल्लाह ने दूध के अंदर तब्दील कर दिया था। और गैब से आवाज आई कि मेरा बंदा, अगर तूने उमर के गुस्से से डर करके तूने मेरा खौफ पैदा किया कि अल्लाह आज मुझे उमर की जलाल से बचा ले, उमर की गजब से बचा ले, क्योंकि अगर मेरे बगल के अंदर वो शराब के बोतल को देख लिया तो आज मेरे बदन के चीथड़े उड़ जाएंगे, 80 कोड़े ऐसे बरसाएंगे, शायद मैं इस दुनिया के अंदर दूसरी सांस भी ना ले सकूं। या अल्लाह तू आज मुझे उमर के गजब और गुस्से से बचा ले। जब तूने उमर के गजब और गुस्से के डर से मेरे सामने पनाह मांगी तो मैंने भी उमर के गुस्से का और गजब का ख्याल रख करके तुम्हारी शराब को दूध के अंदर मैंने तब्दील कर दिया। मेरे दोस्तों, ये उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की पावर थी, ये अल्लाह के सामने हजरत उमर की शान थी। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बेशुमार वाक़यात है, बेशुमार वाक़यात है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा मदीने के गलियों के अंदर, उस वक्त तक हिजाब का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, पर्दे का हुक्म। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मदीने के गलियों के अंदर घूमने लगे कि देखा कि हबशा की एक काली कलौटी औरत, ये मुस्नद अबी आला में ये वाक़या लिखा है, हज़रत उमर फारूक, बड़ा प्यारा वाक़ा। देखा कि काली कलौटी औरत वो मदारी का खेल दिखा रही। उस वक्त तक हिजाब का पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। तो हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा मेरे नबी के साथ थी, दोनों मियाँ बीवी शोहर बीवी मदीने के गलियों में घूम रहे थे। तो जब वो औरत खेल दिखा रही थी तो हज़रत आयशा ने फरमाया, अल्लाह के नबी वो जो औरत खेल दिखा रही है मुझे भी देखना। अब बीवी की बात है, कौन टाल सकता भाई, अच्छे अच्छे पहलवान तो बीवी के सामने छोटे हो जाते, चूहे बन जाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत आयशा ने कहा, अल्लाह के नबी मुझे खेल देखना। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है आयशा देख लो, कोई बात नहीं, पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ, इतना याद रखिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाखों हज़ारों 100-150 के करीब वो सारे आदमी मदीने के मर्द औरत वो मदारी का खेल देख रहे, औरत खेल दिखा रही है। अल्लाह के नबी खड़े हो गए तो अल्लाह के नबी के कंधे पर अपनी ठोड़ी मुबारक को रख करके हज़रत आयशा खेल देखने पीछे होकर, अल्लाह के नबी आगे, हज़रत आयशा पीछे होकर के यहाँ कंधे पर ठोड़ी ऐसे रख करके खेल देखने लगी। अचानक शोर उठा, भागो भागो, सारे आदमी भागने लगे। वो औरतें भी जो मदारी का खेल दिखा रही थी अपने सामान को फेंकती है और वो भी ताशा भागती है। हज़रत आयशा फरमाती है, अल्लाह के नबी कहीं आग तो नहीं लग गया, ये सारे आदमी भाग क्यों रहे हैं, ये सारे आदमी और ये औरतें जो खेल दिखा रही ये भी क्यों भाग रही है। और सब इतने खौफ से भाग रहे थे, इतने भाग रहे थे, किसी की चप्पल की कोई परवाह नहीं, कपड़े की, कोई गिर रहे हैं, उठते पड़ते भाग रहे हैं सब। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के सामने मुस्कुराने लगे। फरमाया, अल्लाह के नबी सब भाग रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। फरमाया, देखो सामने से उमर आ रहा है। क्या फरमाया? वो देखो सामने से उमर आ रहा है और इसी उमर के डर से ये सारे दुम दबा के भाग रहे हैं। हजरत आयशा ने फरमाया, अल्लाह के नबी उमर आ रहे, चलो हम भी भागते हैं। हजरत आयशा ने क्या फरमाया? अल्लाह के नबी उमर आ रहे, कहीं हम भी भागते, चलो सब भाग रहे हम भी भागते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा डब्बा है, अंजन यहाँ है। क्या फरमाया? वो डब्बा है, अंजन तो यहाँ खड़ा है। पावर तो यहीं से सप्लाई होता है ना। डब्बा जब तक अंजन ना हो तो डब्बा क्या कर सकता। अंजन अगर एक कदम आगे ना चले तो सैकड़ों डब्बे पीछे रह जाए, उसका क्या भी भरोसा नहीं, क्या भी वैल्यू नहीं। कारण आयशा अंजन यहाँ खड़ा है, वो डब्बा आ रहा है। जब सारे आदमी भाग गए, हजरत
उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिल्कुल हमारे नबी के सामने आए और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू आ गए कि अल्लाह के नबी, मैंने किसी को नहीं भगाया, न मैं किसी को भागने के लिए कहा, यूं ये लोग मुझे बदनाम करते हैं, मुझे खामोखा की बदनाम करें। अल्लाह के नबी, अगर मेरे शान के अंदर कोई गुस्ताखी हो गई, अल्लाह के नबी मुझे माफ़ कर, मैंने किसी को नहीं कहा तुम भागो खेल देख करके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेते हैं और अपने सीने से लगा लेते हैं। फरमाया कि उमर, मेरा उमर, अल्लाह ने तुमको वो रौब दबदबा दिया है जो दुनिया के अंदर अल्लाह एक नबी को, एक पैगंबर को, एक अंबिया को रौब दबदबा देता है। अल्लाह वही दबदबा, वही रौब अल्लाह ने तुम्हें भी अता फरमाया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये शान थी। मेरे दोस्तों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला का शहादत भी बड़ा दर्दनाक है, बड़ा दर्दनाक शहादत है। और शहादत का वाक़या भी बड़ा लंबा चौड़ा है, इसलिए वक्त ज़्यादा हो गया। इंशाअल्लाह आइंदा हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की शहादत भी बात करेंगे और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला की भी शहादत के ऊपर बात करेंगे। और इस मुहर्रमुल हराम के अंदर हमें क्या काम करना है उसके ऊपर भी बताएं। मेरे दोस्तों, मुहर्रमुल हराम के अंदर ये जो हम सीना पीटते हैं, ये सब करते हैं, ये क्या भी नहीं है, कोई गम का मैंने, ये मुहर्रमुल हराम के अंदर अल्लाह के नबी ने एक काम करने के लिए कहा, और वो काम क्या है कि हमें आशूरा के दिन रोज़ा रखना है। और आशूरा के दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया कि आशूरा के दिन अपने परिवार वालों को अच्छा खाना खिलाओ, अच्छा पहनना पहनाओ, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो भी आशूरा के दिन अच्छा खाना खाएगा, कोई भी खाना हो, ये नहीं कि बिरयानी हो, खिचड़े हो, टमाटर, ये नहीं, कोई भी जो आपके नज़दीक अच्छा हो। एक बात याद रखिए, किसी एक खाने को मुतय्यन ना करें कि यही खाना हमको पकाना है। अगर मुतय्यन कर लेंगे तो ये बिदात के अंदर दाखिल हो जाएगा, जो गुनाह के अंदर शुमार होगा। कोई भी खाना हो मुतय्यन ना कीजिए, आपके नज़दीक जो पसंदीदा लजीज डिश हो उसको पकाइए, खाइए, अपने बीवी बच्चों को खिलाइए, अपने रिश्तेदारों को खिलाइए। हज़रत अली फरमाता है जो भी मुहर्रमुल हराम के अंदर अच्छा खाना खाता है, अल्लाह पूरा साल उसको इसी तरह खाना खिलाता है। और जो आशूरा का जो एक रोज़ा था, रोज़ा फ़र्ज़ होने से पहले आशूरा का रोज़ा फ़र्ज़ था, लेकिन रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ होने के बाद आशूरा का रोज़ा को अल्लाह ने मुस्तहब कर दिया, नफल कर दिया। अगर रखेंगे तो सवाब, नहीं रखेंगे कोई गुनाह नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो आशूरा का एक रोज़ा रखता है, अल्लाह उसके अगले एक साल और पिछले एक साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं और अल्लाह उसकी मगफिरत भी फरमा देते हैं। तो ये आशूरा के रोज़ा की बहुत बड़ी फजीलत है। इंशाअल्लाह इस फजीलत के ऊपर भी बात की जाएगी, टाइम नहीं है कि आपको खुल करके बताएं, इंशाअल्लाह इन जुमा हम बताएंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस मुहर्रमुल हराम के हुर्मत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और इमाम हुसैन के जो तरीक़ा था, हज़रत उमर फ़ारूक का जो तरीक़ा था, जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के मुताबिक, अल्लाह हमें भी अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जो हज़रात सुन्नत से फारिग हो जाए।